पताई हवाई अड्डा में आ रहे हैं, लेकिन पताई हवाई अड्डा जो है अभी भी अधूरा है। नहीं नहीं, उसमें अधूरा है, ज़मीन का प्रॉब्लम है, ज़मीन कम है। ज़मीन बिहार सरकार अलॉट कर देगी और वो अलॉटमेंट हो जाएगा। ये लोग ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं, बस सच्चाई है। एम्स के लिए भी ज़मीन नहीं दे पा रहे थे, एयरपोर्ट के लिए ज़मीन बिहार सरकार को देना है। एनएचपी रोड जो बनती है तो बिहार सरकार ज़मीन देती है, तो निश्चित तौर पे बिहार सरकार ज़मीन दे और व्यवस्था होगा। ये सरकार आई है तब आशा का किरण जगा है लोगों का, क्योंकि अब एयरपोर्ट हमारे कितने बढ़ गए हैं। इसमें मुजफ्फरपुर भी बढ़ेगा और जगह भी बढ़ेगा, सभी चालू होंगे, धैर्य रखने की जरूरत है। शिक्षक नियुक्ति जो हुआ है एक तरह से बड़ा फर्जीवाड़ा है और आंकड़े का खेल है, चुनावी स्टंट है। मुजफ्फरपुर ज़िले में हजारों टीचर की नौकरी चली गई और लोग, लड़की वाले जब शादी करने गए तो ये सोच के किया कि हमारा दामाद टीचर होगा और 25,000 से 50,000 रुपये घर में कमा के लाएगा। आज वो रोड पर है। उसी तरीके से ये बीपीएससी में जो टीचर पास कर रहे हैं बिना कट ऑफ मार्क्स के, बिना फेल विद्यार्थी भी पास हो गए। कहाँ है 23 नंबर वाले भी पास हो गए। तो यानी बाद में छांटेंगे, यानी साल 6 महीना इनसे ट्रेनिंग करा के काम करा के इनको बाद में चिट्ठी दिया जाएगा। जैसे हमारे सर्वे विभाग में कम से कम हजारों बच्चियां जो यूपी की थी सबको शूट नहीं करके छांट दिया गया। जातीय जनगणना सही तरीके से नहीं हुआ, पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरे यहाँ लोग नहीं आया, हमसे एफिडेविट नहीं लिया गया, जो बाहर में रहते हैं, तो कहीं त्रुटि है उसका हम लोग विरोध करेंगे। निश्चित तौर पे सरकार है, सरकार को अपना जो था उन्होंने कराया और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग विरोध भी करेंगे और समय था तो हम लोग पक्ष भी किए। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहा है, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक है। कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? अमित शाह मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर कई एक बार आए, लेकिन जनसभा करने के लिए पहली बार आ रहे हैं। ये जनसभा ऐतिहासिक जनसभा होगा और निश्चित तौर पर ये प्लानिंग विगत 1.5 वर्षों से चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि आज ही चल रहा है। पूर्णिया की रैली हुई है, झंझारपुर की रैली हुई है, आरा की रैली हुई है। तो हमारी पार्टी रैलियाँ करती रहती है, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी बिहार के अंदर पूरे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए आ रहे हैं और चुनाव तो सामने है ही और 25 का भी चुनाव सामने है। तो हर चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र हमारी रैलियां होती है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन कार्यक्रम के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर पताई हवाई अड्डा में आ रहे हैं, लेकिन पताई हवाई अड्डा जो है अभी भी अधूरा है। नहीं नहीं, उसमें अधूरा है, ज़मीन का प्रॉब्लम है, ज़मीन कम है। ज़मीन बिहार सरकार अलॉट कर देगी और वो अलॉटमेंट हो जाएगा। लोगों का कहना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी कह के नहीं, गए, अभी लेकिन ये लोग ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं, बस सच्चाई है। एम्स के लिए भी ज़मीन नहीं दे पा रहे थे, एयरपोर्ट के लिए ज़मीन बिहार सरकार को देना है। एनएचपी रोड जो बनती है तो बिहार सरकार ज़मीन देती है, तो निश्चित तौर पे बिहार सरकार ज़मीन दे और व्यवस्था होगा। और निश्चित रूप से ये सरकार आई है तब आशा का किरण जगा है लोगों का, क्योंकि अब एयरपोर्ट हमारे कितने बढ़ गए हैं। इसमें मुजफ्फरपुर भी बढ़ेगा और जगह भी बढ़ेगा, सभी चालू होंगे, धैर्य रखने की ज़रूरत है। अच्छा, कितना असर पड़ेगा चुनाव में? जो है लोकसभा है, फिर नहीं विधानसभा नहीं, का चुनाव है। चुनाव, हम तो राजनीतिक जीवन के कार्यकर्ता लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करती है, तो हमारे जितने भी बड़े कार्यकर्ता हों चाहे छोटे कार्यकर्ता हों, समय समय पर रैलियां होती है और इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, बड़े पार्टी के नेता हैं, आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह भरेगा कि 24 और 25 दोनों हम सीट लेने जा रहे हैं। अच्छा, बीपीएससी शिक्षक जो बहाली हुई है उसको लेकर नियुक्ति पत्र भी जो है मिलने वाला वो है। देखिए, मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि शिक्षक नियुक्ति जो हुआ है एक तरह से बड़ा फर्जीवाड़ा है और आंकड़े का खेल है, चुनावी स्टंट है। तो इसमें क्या है कि 42,000 टीचर जो पास किए गए हैं वो तो ऑलरेडी टीचर हैं, नियुक्त हैं। अब उनका एग्ज़ाम लेकर के पास करना है, तो वो 42,000 अलग आंकड़ा रहना चाहिए था। अब आगे आए जो सीएट बीएड जो फेल है उनको नहीं लेना है, जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि बीए डीलेट वाले को नहीं लेना है, तमाम इस तरह के बहुत सारे कॉलम हैं जिसमें नहीं करना है काम। बाहरी अभ्यर्थी को 9 अंक से ऊपर वाले को लेना है, नीचे का भी लिया गया, बिना कट ऑफ मार्क से रिजल्ट निकाल दिया गया। अब यानी जो कुछ लिखने नहीं आता वैसे भी लोग पास हो गए। तो ये कहते हैं कि हम नियुक्ति पत्र देने के बाद स्क्रूटनी करेंगे, कौन फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, किसका एफिडेविट गलत है, किसका आवासी गलत है। यानी आनन फानन में इन्होंने लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए। अब इससे कितने घर बर्बाद होंगे। मैं तो और भी बात बोलना चाहता हूँ कि अभी बीपीएससी में जो बच्चे अविवाहित हैं पास कर जाएंगे, उनका दहेज या लड़की लड़का नौकरी समझ के शादी करेंगे और कल होकर स्क्रूटनी हो जाएंगे। यही टीचर की बहाली हुई थी, इसी मुजफ्फरपुर ज़िले में हजारों टीचर की नौकरी चली गई और लोग, लड़की वाले जब शादी करने गए तो ये सोच के किया कि हमारा दामाद टीचर होगा और 25,000 से 50,000 रुपये घर में कमा के लाएगा। आज वो रोड पर है। उसी तरीके से ये बीपीएससी में जो टीचर पास कर रहे हैं बिना कट ऑफ मार्क्स के, बिना फेल विद्यार्थी भी पास हो गए। कहाँ है 23 नंबर वाले भी पास हो गए।
तो यानी बाद में छांटेंगे, यानी साल 6 महीना इनसे ट्रेनिंग करा के काम करा के इनको बाद में चिट्ठी दिया जाएगा। जैसे हमारे सर्वे विभाग में कम से कम हज़ारों बच्चियाँ जो यूपी की थी सबको शूटनी करके छांट दिया गया। आज उनका भविष्य अधर में चला गया। यही करने वाली है ये सरकार, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, कि मैंने तो नौकरी दी, आप फर्जी सर्टिफिकेट, इनको नौकरी में इनको जांच करके, पड़ताल करके, स्क्रूटनी करके, ओके करके, कट ऑफ मार्क्स निकाल के तब रिजल्ट निकालना चाहिए था। अच्छा, आप लोग जो है लगातार जातीय जनगणना का भी विरोध कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि सदन में जो है विरोध किया जाएगा। जातीय जनगणना सही तरीके से नहीं हुआ, पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरे यहाँ लोग नहीं आया, हमसे एफिडेविट नहीं लिया गया, जो बाहर में रहते हैं, तो कहीं त्रुटि है, उसका हम लोग विरोध करेंगे। निश्चित तौर पे सरकार है, सरकार को अपना जो था उन्होंने कराया, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग विरोध भी करेंगे, और समय था तो हम लोग पक्ष भी किए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर। भव्य बजाज लेकर आया है बुकिंग महोत्सव, जहां हर खरीद पर मिलेगा फ्री हेलमेट और स्क्रैच कूपन द्वारा सुनिश्चित उपहार। हमारा पता है 0 माइल, रहुआ, भैरव स्थान, औराई, मुजफ्फरपुर। हमारा संपर्क सूत्र है 7070 190 501, 7070 190 502, 90 311 29 888।